Hello everyone, welcome back to the channel. Welcome to another video, another week, but the same me, same routine and the same goal जिसके लिए हमने ये सब स्टार्ट किया था. तो आइए देखते हैं कि मेरा ये वीक किस तरह से रहा, हाउ द थिंग्स अनफोल्डेड. इस वीक में मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं नया सीखा एंड टाइम कितना जल्दी जा रहा है. मतलब वीक पे वीक चले जा रहे हैं एंड ऐसे ही देखते देखते हम एक दिन अपने एग्ज़ाम डेज़ अपने मतलब टारगेट पे भी पहुंच जाएंगे और हमें पता नहीं चलेगा बिल्कुल भी. तो टाइम बहुत फास्ट जा रहा है, इसलिए हमें टाइम को पकड़ने के लिए खुद भी फास्ट होना पड़ेगा, पेस पकड़नी पड़ेगी. तो वो सब भी हम करेंगे. सो लेट्स सी हाउ द वीक अनफोल्डेड. जैसे कि आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि मेरी तबीयत ख़राब थी एंड पिछला वीक मैंने उसी के साथ जगल किया. लेकिन ये वीक जैसे ही स्टार्ट हुआ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई एंड उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं अपनी डाइट, अपना वाटर इनटेक एंड सब चीज़ें बैलेंस्ड रखूं ताकि मैं वापस बीमार ना पड़ूं. क्योंकि आप एक बार बीमार हो जाते हो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और बहुत फ़्लो टूट जाता है. सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, एक फ़्लो बना होता है, कंसिस्टेंसी बनी होती है, बट अगर उसमें ब्रेक लग जाए फिर वापस से ट्रैक पे आना मुश्किल हो जाता है, प्लस प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है. तो इसलिए मैंने इस वीक पूरा ये सब ध्यान रखा एंड जो लास्ट वीक में चीज़ें कवर नहीं हो पाई थी या फिर टारगेट्स रह गए थे, उन चीज़ को कंपनसेट करने के लिए भी अच्छी मेहनत करनी पड़ी. सो ये वीक कुछ इस तरह से रहा. इस वीक में मैंने एक स्टेबिलिटी फ़ील की. दो पढ़ाई तो मैंने की, सब कुछ किया, बट आई रियलाइज़ कि जैसे जैसे आप कोई चीज़ करते हो एंड स्लोली आप उस चीज़ में आगे बढ़ते हो, आप स्टेबल होने लग जाते हो, आपका एक फ़्लो बन जाता है. एंड आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट स्टडीज़ बट हाउ टू मैनेज ऑल अदर थिंग्स. सो येस, आई वॉज टॉकिंग कि किस तरह से मैंने स्टेबिलिटी फ़ील की. तो मैंने ये फ़ील किया कि अब जैसे मैं सुबह उठती हूँ ना, तो मुझे सोचना नहीं पड़ता कि अब मुझे कौन सी चीज़ कहाँ रखी है या कैसे करनी है. एक मेरा फ़्लो बन चुका है चीज़ों को करने का, प्लस टाइम पीरियड भी बहुत कम हो गया है कोई भी टास्क करने अब का. ना वो चीज़ ऐसे बर्डन फ़ील नहीं होती. स्टार्टिंग में जैसे मेरे को खाना बनाना भी एक टास्क लग रहा था, क्योंकि हर एक चीज़ न्यू थी, हर एक जगह न्यू थी. मेरे को हर एक चीज़ मतलब टास्क ही लग रही थी खुद में एंड ऐसा लग रहा था कि मैं ये सब कैसे करूँगी. बट अब ऐसा कोई भी टास्क नहीं लगता, सब चीज़ें आराम से हो जाती हैं. दिन स्टार्ट होता है, सब चीज़ें होती हैं, पढ़ाई तो होती है, बट उसके अलावा बाकी सब चीज़ें भी हो जाती हैं. पता नहीं लगता, ऐसे एग्जॉस्टिंग फील नहीं होता, टायर्ड फील नहीं होता, बर्डन फील नहीं होता. तो इस चीज़ से ये पता चलता है दैट हम किसी भी न्यू चीज़ में जब जाते हैं तो स्टार्टिंग का फेज़ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, थोड़ा सा मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है, बट उस टाइम पे हमें गिव अप नहीं करना है या फिर ऐसा फील नहीं करना है कि यार अब तो हमसे हो नहीं पाएगा. स्लोली थिंग्स बिल्ड्स अप एंड मोर ओवर वी बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ.
ये पूरा वीक ना मेरा काफ़ी कंसिस्टेंट एंड सेम रहा, जो कि अच्छी बात है। सुबह मैंने कोशिश की कि मैं जल्दी उठ जाऊँ 7-8 बजे तक। मेरे को 7-8 बजे तक उठना सही लगता है। सुबह उठ के सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ, साथ में मैंने कुछ नट्स भिगो कर रखे होते हैं। ये चीज़ मैं सोच रही हूँ कि मैं रोज़ करूँ। चिया सीड्स वाटर एंड साथ में कुछ आलमंड्स एंड रेज़िन्स, उनको भिगो के रख दूँ, क्योंकि सुबह थोड़ा खा लो तो भूख भी थोड़ी कम हो जाती है, मतलब पेट भर जाता है, तो 1 घंटा 1.5 घंटा पड़ा जाता है। फिर मैं सीधा पढ़ने बैठ जाती हूँ 1-1.5 घंटे के लिए। फिर मैं पढ़ने के बाद सीधा अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ। पहले मैं ना ओट्स खा रही थी ब्रेकफ़ास्ट में एंड साथ में नट्स डाल के उसमें, लेकिन मेरे को लग रहा है शायद से वही मेरे को हेवी लग रहा था, डाइजेस्ट नहीं हो रहा था सही से, तभी मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं चल रहा था, तो मैंने इस वीक उसको अवॉइड किया। तो इस वीक मेरा ठीक रहा। तो फिर मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। अब देखो, खाना बनाना आपको सोच के लगता होगा कि काफ़ी टाइम लग जाता होगा, बट मेरे को मुश्किल से 30 to 40 मिनट्स लगते हैं ब्रेकफ़ास्ट बनाने में। वो भी डिपेंड करता है मुझे क्या खाना है। एंड कभी-कभी क्या होता है ना, मेरा मन नहीं कर रहा होता कुछ बनाने का, तो मैं रात को ही सोच लेती हूँ कि हाँ, कल सुबह मेरा मन नहीं है, इस हफ़्ते काफ़ी कुकिंग हो गई, तो मैं फिर उस दिन ऐसी चीज़ बनाती हूँ जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अपने पे डिपेंड करता है ना, कभी-कभी कुछ खाने का मन है, पता है मैं टाइम दे सकती हूँ, तो मैं उस हिसाब से बना लेती हूँ। बट स्टिल मैं उतनी मतलब स्किल्ड हूँ खाना बनाने में कि मेरे को इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। प्लस जैसे मेरी ब्रेक टाइम होता है, जैसे मुझे यूट्यूब पे कोई वीडियो देखनी हो या फिर कुछ और देखना हो, तो मैं अपना काम करते करते ही वो सब चीज़ें देखती हूँ। मैं अलग से फ्री टाइम नहीं लेती हूँ कोई वीडियो देखने के लिए या कुछ सुनने के लिए। तो ये चीज़ है। जैसे घर पे क्या होता था कि मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ने के बाद जैसे मैं ब्रेक ले रही हूँ एंड मैं यूट्यूब पे कुछ देख रही हूँ, तो वो मैं बेड पे आराम से लेटकर या बैठ के देखती थी। बट अब ऐसा है कि वो वीडियोज़ देखते-देखते ब्रेक टाइम में मैं अपने काम कर लेती हूँ। तो मेरी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है यहाँ पे। तो सुबह फिर ये होता है कि मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ 40-50 मिनट्स में, जितना भी हो जाए। बाकी बर्तन वगैरह धोना वो सब करती हूँ एंड फिर सीधा चली जाती हूँ नहाने। नहा कर आके फ्रेश होकर अपना ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ एंड फिर वापस पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो मेरा दोपहर तक फिर स्लॉट होता है। दोपहर में फिर मैं नैप लेती हूँ थोड़ी-सी, और मेरे को पता है इतना अच्छा लगता है ना दोपहर में सोना। मतलब जब आपको इतनी नींद आ रही होती है ना, वो ऐसा एक टाइम होता है दोपहर का, जब सुबह जल्दी उठे हों तो थक गया होता है इंसान, साथ में ब्रेकफ़ास्ट किया होता है। ऐसी नींद होती है ना, आप बेड पे जाके लेटोगे 1 सेकंड में नींद आ जाएगी। मेरे को इतना मज़ा आता है ना, मतलब रात को सोने में इतना मज़ा नहीं आता जितना वो दोपहर की नींद में आधा 1 घंटे में होता है। फिर मैं वहाँ सो जाऊँगी, फिर सो के उठ के आधा 1 घंटे में जितना भी हो, मतलब 1:30 भी हो जाता है कभी-कभी, फिर उठ के वापस पढ़ने बैठती हूँ। एंड शाम को मैंने एक नई चीज़ स्टार्ट किया, दैट इज़ डूइंग वर्कआउट इन होम। मतलब वॉक पे जाने से पहले 30 मिनट्स की स्ट्रेंथ वर्कआउट। अब मेरे पास यहाँ पे कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, तो हमें लेकिन एक्सक्यूज़ नहीं देना है ना। हम हमेशा खुद को एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है तो मैं कैसे करूँगी। यूट्यूब पे सर्च करो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंड मैं अभी पिलाटेस भी कर रही हूँ वीडियोज़ देख के, यूट्यूब वीडियोज़ देख कर ही। तो अभी मेरा इस वीक में मैंने 3 दिन किया था एंड मेरे को इतनी बॉडी में क्रैम्प्स पड़े थे, बट अच्छा फ़ील हो रहा था। तो ये चीज़ भी मैं कंसिस्टेंटली करने वाली हूँ अब से। वॉक पे जाने से पहले 30 मिनट्स वर्कआउट एंड देन शाम को वॉक पे जाना। इस वीक मैंने एक और चीज़ स्टार्ट की, मैंने एक सीरीज़ देखना स्टार्ट की, हैरी पॉटर। मैंने बचपन में भी शायद से 1-2 मूवीज़ देखी हैं इसकी, बट मेरे को याद नहीं थी अच्छे से, तो मेरा मन किया देखने का, तो मैंने वापस स्टार्ट किया एंड इस बार मेरे को सच में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इसमें। तो फ्री टाइम में मैं ये भी देख लेती हूँ। सो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी दिन को बहुत बैलेंस्ड लेकर चलूँ। मैं अपनी स्लीप पे फ़ोकस करूँ, अपनी हेल्थ पे फ़ोकस करूँ, वर्कआउट करूँ, पढ़ाई करूँ एंड सब कुछ करूँ। कोशिश यही है कि सब कुछ करूँ। देखो, बैलेंस करना कभी-कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, डिपेंड करता है हमारे टास्क पे। कभी-कभी क्या होता है कि हम कोई चीज़ ऐसी पढ़ रहे होते हैं कि ज़्यादा फ़्लो बना होता है पढ़ने का, तो उसको तोड़ने का मन नहीं करता कि अभी उठ के वर्कआउट करें, तो हो सकता है उस दिन आपका स्किप हो जाए।
लेकिन वही कोशिश रहती है एट द लास्ट कि अभी फ़िलहाल बैलेंस्ड रहे जब तक एग्ज़ाम्स नहीं हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे तो फिर उथल-पुथल हो जाता है सब कुछ और कुछ पता नहीं चलता। और यहाँ पे मैंने बनाया था सत्तू ड्रिंक, तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ ना कि मैं हेल्दी चीज़ें लूँ। गर्मियों में पीने का ज़्यादा मन करता है, तो सत्तू ड्रिंक इज़ वन ऑफ़ द हेल्थीएस्ट ऑप्शन जो आप भी कंसिडर कर सकते हो। और हाँ, आप लोगों का यूपीएससी प्रीलिम्स भी हो गया होगा, तो आप सब बताना मुझे कि कैसा रहा आप सबका। एंड हाँ, मुझसे भी काफ़ी लोग ऐसे कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि आपने एग्ज़ाम दिया, इस बार दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो मैंने आप सबको पहले भी बोला था, शेयर किया था कि मैं अभी अपनी एग्ज़ाम रिलेटेड चीज़ें कोई भी शेयर नहीं करना प्रेफर कर रही हूँ। मतलब इतना भी नहीं मेरे को बोलना है कि हाँ मैं दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ, तो मेरे को कुछ भी नहीं बोलना है अभी। तो जब कुछ फाइनल रिज़ल्ट होगा तो आपको पता चल जाएगा, तब तक आप बस स्टडी व्लॉग्स एन्जॉय करो, क्योंकि मैं स्टडी रिलेटेड अपनी लाइफ दिखा रही हूँ आपको। तो दैट्स इट। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम रिलेटेड कि मैं कौन सा एग्ज़ाम दे रही हूँ, कब दे रही हूँ, ये सब मैं अभी प्रेफर नहीं कर रही हूँ लेना। और इसके रीज़न मैंने आपको बताए थे। आप लाइफ अपडेट वाली वीडियो या फिर जो लास्ट थी जिसमें मैंने बात की थी, हाँ, दिल्ली आने से पहले, वो वाली वीडियो जाके सुन लेना। उसमें मैंने सब अच्छे से डिटेल में विस्तार से बताया था। एंड आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस। ये वीडियो तो मैं पहले वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ नहीं है, बट जब ये वीडियो जाएगी तब तक तो हो गया होगा। तो अभी चलो आपको बोल देती हूँ बिलेटेड, मतलब यहाँ से तो मैं अपनी दुआ भेज रही हूँ ना, आप तक पहुँच जाएगी। सो टू ईच एंड एवरीवन जो भी इस साल का प्रीलिम्स दे रहे हैं और जो दे चुके हैं, उन सबको ऑल द वेरी 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 बेस्ट। आप सबने बहुत मेहनत की है एंड आई होप सो आपकी मेहनत रंग लाए जिस भी वे में, बट जैसे भी, बट एट द लास्ट यू ऑल बी सो 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 हैप्पी। बस यही मेरी दुआ है। एंड आप सबको अगर मन हो बताने का तो बताना कैसा रहा, क्या स्कोर आ रहा है एंड क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। बस बाकी तो भगवान के हाथ में, अपना दिखे इंसान, बाकी तो कुछ नहीं कर सकता। एंड ये बुक पे देखो कितना अच्छा लिखा है, दैट इन द एंड वी ओनली रिग्रेट द चांसेस वी डिड नॉट टेक। इसीलिए हर एक चीज़ करके देख लेनी चाहिए, बाद में कुछ भी लाइफ में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि काश वो कर लिया होता या काश ऐसे कर लिया होता। जो काश है कि काश ऐसा हुआ होता, वो काश करके देख लो, रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। एक ज़िंदगी है और उसको जितना हो सके खुलकर जियो, सब चीज़ें करो, सब चीज़ों को बैलेंस वे से करने की कोशिश करो। एंड प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। उस चीज़ की जगह आप कुछ और कर सकते हो विच विल बी मोर फ्रूटफुल, मोर प्रोडक्टिव एंड विच विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एज वेल। So that's it for the video. मिलेंगे next week. Till then take care and just give your best. Bye bye.